न्यूज विच सेज कि भाई पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर बेस है, ठीक है, किराना हिल्स में, कराची की आसपास है, एंड इट हैज बीन हिट एंड वहां से कुछ लीक हुआ है। और ये भी स्पेक्यूलेशन है कि इजिप्ट से कोई प्लेन फ्लाई किया गया है जो बोरॉन लेकर गया है, क्योंकि बोरॉन इज एलिमेंट जो सडन सप्रेस करता है रेडियो एक्टिविटी को। ये अभी तक बातें यहाँ वहां हो रही हैं, न्यूज में चल रही हैं। बट टू टेल यू फ्रैंकली, न्यूक्लियर वेपन की सच्चाइयां, न्यूक्लियर वेपन इज नेवर एन ऑप्शन। रीजन बीइंग, हिरोशिमा नागासाकी पे सिर्फ 15 किलो टन का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। अगर वो 15 किलो टन का न्यूक्लियर बॉम्ब किधर भी गिरता है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, 4 लाख लोग मरेंगे, कम से कम 8 लाख लोग घायल होंगे, ठीक है। इस पे वर्ल्ड डेंजर का खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर ये कैपेसिटी बढ़ती है, 50 किलो टन होता है या 100 किलो टन होता है, अगर ये मल्टीपल टाइम्स होता है, ठीक है, क्योंकि वॉर में कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, तो पता है क्या होगा? आई मीन, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट जहां पे ब्लैक कार्बन सूट स्मोक होता है, जो आपके ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर में अक्यूमुलेट होता है, जो कि 10 किलोमीटर और 10 से 15 किलोमीटर की रेंज होती है स्काई की। यहां पे अक्यूमुलेट होने के बाद सनलाइट नहीं पहुंचती। और अगर फुल फ्लैश न्यूक्लियर वॉर कोई भी कंट्री करता है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ उन 2 कंट्रियों को नुकसान नहीं होता, पूरे वर्ल्ड को होगा। क्यों? जब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ब्लैक कार्बन सूट स्मोक बोलते हैं जिसको, जमा हो जाएगी अगले 3 से 6 महीने के अंदर, एंड वो ग्लोबली स्प्रेड होगी फुल फ्लैश वॉर में, तो जो न्यूक्लियर विंटर आएगा ना, जिसका टेम्परेचर होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस, वो आपके क्रॉप्स को बर्बाद कर देगा। एंड यूएन के अकॉर्डिंग एंड नेशनल स्टोरेज के अकॉर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पास सिर्फ 3 से 6 महीने का स्टोरेज है अगर क्रॉप्स नहीं उगती हैं तो। वेजिटेबल्स, वेज, ग्रेन्स 3 से 6 महीने, मैक्स टू मैक्स खींच के 9 से 12 महीने, और नॉन वेज का तो वैसे भी सत्यानाश है, ठीक है। तो अगर फुल फ्लेज वॉर कोई भी न्यूक्लियर होता है, कोई भी कंट्री करते है, तो उसमें पूरा अर्थ बर्बाद होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, एक परत जम जाएगी, आइस एज आ जाएगी, एंड देन इट विल बी एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। सो डोंट बी एक्साइटेड, ठीक है। न्यूक्लियर वॉर इज नेवर एन ऑप्शन फॉर एनी कंट्री बिकॉज दिस विल कॉस्ट द होल वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी विल बी वाइप्ड आउट अगर दो देश भी लड़ते हैं तो।